आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस भी नोट किए हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है ना। क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ कि 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग क्वेश्चन ये आता है जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आखिर इन 10 ज्वाइनिंग्स में से सीसीज कितने निकले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि फॉरएवर में लोग 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग कैसे करा रहे हैं, वो भी लोगों से बिना बात किए हुए। जी हाँ, लोगों से बिना बात किए हुए फॉरएवर में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आखिर ये सारी चीजें हो कैसे रही है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ स्नेहा। आई एम अ स्टूडेंट एंड अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। और आज की वीडियो के लिए मैंने अपने चैनल पे इनवाइट किया है मंजीत जी को, जो कि हरियाणा से है। और जो आज का हमारा टॉपिक है 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग, तो ये चीज जो है ये मंजीत जी ने करके दिखाया है फॉरएवर में, वो भी बिना किसी से बात किए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग उन्होंने कैसे कराई। आज 10 अगस्त है और हो सकता है कि ये वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिले। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये सारी चीजें हो कैसे रही है। तो वेलकम मंजीत जी, कैसे हो आप? हेलो स्नेहा जी, मैं अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मंजीत जी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे और फिर हम सभी बहुत ही एक्साइटेड है ये जानने के लिए आखिर आपने 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग कराई कैसे। जी, माई सेल्फ मंजीत कौर। आई एम अ हाउस वाइफ एंड अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर एंड आई एम फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा। ओके। और जो आप बात कर रहे हो कि 10 दिन में 10 जॉइनिंग्स, तो ये सभी हमारे सिस्टम की वजह से और ऑटोमेशन की वजह से हुई है। इन सभी को मैं नहीं जानती, लेकिन इन्होंने जो है वो अपनी आईडी भी ऑटोमेटिक तरीके से ही क्रिएट की है और अभी मैं इनसे कनेक्ट कर रही हूँ। वेट, मतलब ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। आप बोल रहे हो कि आप इनको जानते नहीं हो, आईडी खुद बना ली और अब आप कनेक्ट कर रहे हो। आखिर ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हम मुझे जहां तक पता है कि हमें पहले लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है, उनको समझाना पड़ता है, फिर उनकी हम फॉरएवर में आईडी बनवाते हैं, फिर उनको हम और समझाते हैं कि आप 5 शेयर से स्टार्ट करो, 2 सीसी से स्टार्ट करो, और आप बोल रहे हो कि आईडी बनाने के बाद आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो। ये कैसे? जी बिल्कुल। तो आईडी बनाने के बाद इस तरीके से, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन जरिए के थ्रू अपना वर्क करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो उसके थ्रू लोग पहले ही जानते हैं, हमें भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम फॉरएवर कर रहे हैं और एक अलग तरीके से कर रहे हैं। वो अलग तरीका ही ऑटोमेशन है। उसमें हम अपने ज्वाइनिंग लिंक को भी डाल देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, और एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक भी होता है जिसमें कि डिटेल में जानकारी है कि हम फॉरएवर कर रहे हैं और फॉरएवर के साथ साथ और इनकम सोर्सेज पर भी वर्क कर रहे हैं। मतलब जब लोग खुद से आईडी बना लेते हैं, उसके बाद मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ कि आपने आईडी बना ली है, आप वर्क आगे क्या वर्क करना चाहते हो। तो वो बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो देखी, वीडियो देख के हमने आपसे ये लर्निंग ली है और इसलिए हम आपसे ये काम करना चाहते हैं। मीन्स वो पहले से ही कई सारी वीडियोस को देख के सारी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद वो जब आईडी क्रिएट करते हैं, फिर आगे के प्रोसेस पे बात होती है। और जब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे फॉरएवर के साथ साथ और हम कई तरीकों से भी अर्निंग्स कर सकते हैं, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो कंटेंट क्रिएशन मतलब आप कैसे कर रहे हो? खुद से कर रहे हो या कहीं से आप सीख रहे हो? तो ये सारी चीजें, मतलब क्योंकि फॉरएवर में आने के बाद हमें तो पता नहीं होता कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, कंटेंट क्रिएट करना चाहिए या किससे बात करनी चाहिए या कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो ये फिर आपको कहाँ से नॉलेज मिल रही है कि आपको इस पाथ को ही फॉलो करना है? जी बिल्कुल। देखिए, जब मैंने फॉरएवर में स्टार्ट किया था ना, मुझे भी इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और ये भी नहीं पता था कि मैं भी ऑटोमेशन तरीके से ज्वाइनिंग्स भी करवा पाऊंगी, अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाऊंगी। ये सारी चीजें मैंने पहले लर्न की हैं। हमारा जो टीएलएफ का सिस्टम है, वहां से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं और सीख के मैं कर रही हूँ। और सेम वही चीज मेरे साथ जो भी मेरे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, न्यू बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, सेम वही चीज, सेम वही सिस्टम उनको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके। मैंने आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस भी नोट किए हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है ना। क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ कि 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग, मतलब मेरी भी ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग होती है, बट जैसे 10 दिन में अब मेन क्वेश्चन ये आता है जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आखिर इन 10 ज्वाइनिंग्स में से सीसीज कितने निकले, मतलब कितने लोग बिलिंग कर रहे हैं, कितने लोगों ने बिलिंग, मतलब 2 सीसी से सबने करा या फिर क्या चीज है, आप वो थोड़ा आप बताओ। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी पर्सन एकदम से 2 सीसी कर लेते हैं। हाँ, उन्हें इतना पता चल जाता है कि अगर हम फॉरएवर में बिजनेस करेंगे तो यहाँ पे जो 2 सीसी लेवल है वहां से ही हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 सीसी करने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर एक पर्सन को क्लियर करनी भी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम पहले गाइड करते हैं कि अगर आप फॉरएवर में हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना होगा।
जैसे हम सीख रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको भी सीखना होगा। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए और लर्निंग लेने के लिए रेडी हैं, तब आप हमारे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर आगे आ सकते हो। तो यहाँ पे उनको ये भी पता चलता है कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो रही बात सीसी की कि 10 में से मेरे को 10 ज्वाइनिंग्स में से कितने सीसी मिले हैं, तो अभी तक 8 सीसी का बिजनेस मेरा हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि सबने 2 सीसी ही किया है, कुछ 2 सीसी से पहले भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखते हैं जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है, जैसे मुझे डाउट था स्टार्ट करने से पहले कि पता नहीं मैं भी कर पाऊंगी या नहीं। सिस्टम तो अच्छा है लेकिन क्या मैं इसको सीख पाऊंगी, क्या मैं इसको लेकर यहाँ से लर्निंग लेके अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाऊंगी। तो जिन पर्सन को थोड़ा सा डाउट रहता है ना, वो 2 सीसी से पहले स्टार्ट करके पहले सिस्टम को लर्न करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे हमारे पास अगर 10 ज्वाइनिंग आ रही है यानी कि वो इंटरेस्टेड लोग हैं। अब वो इंटरेस्टेड लोग जो है वो हमारे साथ मतलब खुद से ही आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब कुछ लोग तो आईडी क्रिएट करने के बाद आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पहले भी कर रहे हैं, तो आप उनको उस हिसाब से गाइड कर रहे हो। और जैसे 10 ज्वाइनिंग हुई है मतलब जो कि हमारी ऑडियंस जानना ही चाहेगी, तो इसलिए हम इसको और एक्सप्लेन करके ही बता रहे हैं कि अगर 10 ज्वाइनिंग हुई है तो मतलब आप मान के चलो कि 4 लोगों ने तो 2 सीसी से स्टार्ट किया, तभी तो 8 सीसी हुआ। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हाँ किसी ने 5K की बिलिंग की हो या 2 पर्सन ने 5K की बिलिंग की हो। तो मतलब ये एक अच्छा रेशियो निकल के आ रहा है कि आप मतलब कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और 10 ज्वाइनिंग्स में से मतलब आपकी 8 सीसी का बिजनेस, वो भी मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 8 सीसी का बिजनेस 10 दिन में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ आप इस तरीके से कर पा रहे हो। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जैसे आपका 8 सीसी का बिजनेस हुआ है, तो मतलब क्या आपको लग रहा था मतलब इससे पहले भी आपके पर मंथ जो है मतलब ऑलमोस्ट 4 सीसी का बिजनेस हो जाता था, बट इस महीने आपको ज्यादा ग्रोथ लग रही है, तो इसको मतलब इसका क्या रीजन है? आपको क्या लगता है कि इस महीने आपको इतनी ज्वाइनिंग्स और क्यों मिल रही है? यहाँ पे मेन काम तो कंसिस्टेंसी का है स्नेहा जी। अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर हम कंसिस्टेंसी से अपने, जैसे हमें स्टार्टिंग में ही बताया जाता है, स्टार्टिंग में ही कहा जाता है कि जो आपका काम है ना आपने सेम यही काम करना है, तो हम वही अपने कंटेंट को क्रिएट करने पे ही वर्क कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी बढ़ता जा रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ ही कंटेंट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे पर डे अपलोड होता है या फिर एक दिन छोड़ के अपलोड होता है, तो लोगों को ना मतलब टच में रहते हैं। पहले वो ऐसा नहीं है कि सभी ने एकदम से स्टार्ट किया, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हम आपको ना बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम से, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, कि आप किस तरीके से कंटेंट बना रहे हो, किस तरीके की ऑडियंस आपके पास आ रही है। मीन्स लोग पहले इंटरेस्टिंग है वर्क में, उन लोगों के साथ ही हमें बात करनी होती है, उन्हीं लोगों को हम गाइड करते हैं जो पहले से इंटरेस्टेड है कि हम काम करना चाहते हैं और आपके साथ करना चाहते हैं। तो उसका क्या रीजन है कि आपका जो मैसेज होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, कि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हो वो हमें समझ में आता है। और हमें एक ऐसे ही अपलाइन की, ऐसे ही मेंटर की जरूरत है जो हमें हर बात पे अच्छे से गाइड करे और हम भी अपने अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपका इजीली इतने सीसी का बिजनेस निकल पा रहा है, तो मतलब आपको टाइम कितना देना पड़ रहा है? जैसे आप बता रहे हो कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऑटोमेशन सिस्टम है सेटअप किया गया है, हमारे मेंटर्स ने हमें दिया है, ठीक है। तो मतलब आपको पर डे कितना टाइम लगाना पड़ रहा है? मतलब ये चीजें आप बिल्कुल एक्चुअल बताना कि हाँ आपके पास लीड्स भी आती होगी बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गई कि ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हुई तो आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हो, बट कुछ लीड्स तो आपको डायरेक्ट कॉल भी करती होगी आपकी वीडियोस देख के। तो मतलब कितना आपको टाइम लगाना पड़ रहा है? और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप रियल ही बताओ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं फॉरेन में बोलते हैं कि भाई 2 घंटे का काम है, फॉरेन में बिजनेस ज्वाइन कर लो, आपको साइड बाय साइड इनकम होगी। बट वो 2 घंटे है ना, सब जानते हैं कि वो 2 घंटे, फिर 4 घंटे, 6 घंटे, ये कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से सुना है कि हम फॉरेवर में दिन भर कॉलिंग कर रहे हैं बट रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं है। तो आप एक्चुअल कितना टाइम लगा रहे हो, आप ये बताओ। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कोई फिक्स टाइम नहीं देती, फ्लेक्सिबल टाइम देती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं इस बिजनेस को टाइम दे रही हूँ जिस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ। जैसे मेरे पास कोई भी कॉल आती है, अगर मैं बाई चांस उसको रिसीव नहीं कर पा रही तो मैं उसको बैक कॉल करती हूँ। व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं तो उनको मैसेजेस के थ्रू मैं फॉलो करती हूँ पहले। और जो पर्सन ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं तो उनको पहले एक मैसेज ड्रॉप किया जाता है, कंफर्मेशन मैसेज, कि आपने आईडी बना ली है, अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से, और उनको एक ट्रेनिंग एक्सेस, जैसे आपको भी पता है कि हमारे सिस्टम में एक ट्रेनिंग एक्सेस दिया जाता है जब कोई पर्सन बिजनेस को एक्चुअल में स्टार्ट कर लेता है विद बिलिंग। तो वहां से उसको ना एक डिजिटल अपलाइन मिल जाती है जहां से उसको प्रॉपर रोड मैप मिल जाता है कि अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें सारी ट्रेनिंग्स है। तो मतलब जब पर्सन स्टार्ट करता है ना तो उतना ज्यादा उसको टाइम नहीं देना पड़ता, वो क्योंकि पहले से इंटरेस्टेड है समझने के लिए, और थोड़ा हम उसको गाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाता है।
एंड तो कहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए 24/7 के लिए हेल्प डेस्क भी है हमारा। और उसके साथ ही जब भी उसको कोई कंफ्यूजन होती है तो वॉइस मैसेज वो ड्रॉप कर देता है, तो एज सुन एज मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर मैं हमारा कजाबी का जो सिस्टम है वो भी दिखाना चाहूंगी, इसलिए मैंने जी। स्क्रीन शेयर किया है। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि हमारी टीम में कोई पर्सन ज्वाइन हो गया, तो उसको जो हम डिजिटल अपलाइन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जी। डिजिटल अपलाइन है क्या? तो वेट, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो डिजिटल अपलाइन जो यहाँ पर हम सभी को दे रहे हैं, हमारी जो भी डाउनलाइंस है, तो उनको ये टीएलएफ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये दे रहे हैं। मतलब जो पर्सन जिस हिसाब से भागना चाहता है, ठीक है, तो हम उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की ट्रेनिंग मिल जाएगी। अगर आपने फॉरएवर अभी जस्ट स्टार्ट किया हमारे साथ, तो आपको 5 दिन की ट्रेनिंग है कि आपको शुरू कहाँ से करना है, आपको फॉरएवर का मतलब चीजें समझनी है, आपको टीएलएफ का कल्चर क्या है वर्किंग, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको इन डिटेल है। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट के रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हो तो वो सारी चीजें, प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हो तो वो सारी चीजें, फिर लीड जनरेट करना चाहते हो तो वो सारी चीजें भी है। मतलब हर एक चीज हमने यहाँ पर दे रखी है। और साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते, डाउट आते, तो फिर उसके लिए तो हमारी ये ट्रेनिंग है 10 PM वाली। तो वहां पे भी पर्सन जो है, जो हमारे डाउनलाइन बन चुके, जो एक्चुअल में बिजनेस पार्टनर हमारे बन चुके हैं, तो वहां से फिर उनको वो गाइडेंस मिल जाती है। तो इस तरह से मतलब ज्वाइनिंग से पहले की जर्नी हमारी इजी हो जाती है ऑटोमेशन और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। और फिर आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब जब हमारे वो बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, तो जो हमने सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, जो ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए हेल्प कर रहा है कि हाँ, हमें सच में एक्चुअल में टाइम कम लगाना पड़ रहा है। तो आप इसको कितना घंटा बोल सकते हो, मतलब हम फिर भी 4 से 5 घंटा बोल सकते हैं इसको, कि अगर आप न्यू लीड पे काम कर रहे हो, ज्यादा लीड्स आई, आप उनसे बात कर रहे हो, तो 4-5 घंटा इसको बोल सकते हैं कि आपका इतना जाता होगा टाइम इसमें। अप्रोक्सीमेट 4 आवर्स। तो मतलब हम 4 आवर्स बोल सकते हैं। जी। और जैसे कि आपको तो पता ही है कि हाँ, हमारी टीम में जो ट्रेनिंग होती है वो नाइट में 10 PM होती है, तो रात में 10 बजे तो जी। सभी को सोना है। ठीक है, तो उस वक्त जी। अगर आप ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा आपका टाइम नहीं जा रहा है कि या तो आप सो जाओ या फिर उस वक्त आप ट्रेनिंग में कुछ चीजें सीख लो। ठीक है, तो जी इस तरह बिल्कुल। से मतलब मंजीत जी ने सारी चीजें बताई। होप हमारी जो ऑडियंस है उनको समझ आया होगा कि एक्चुअल में मतलब फॉर बिजनेस किस तरीके से मंजीत जी कर रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग और 10 दिन में 8 CC करना। तो होपफुली आप सभी को ये सारी वीडियो में जो भी हमने बात करी वो आपको एक आइडिया लगा होगा कि आप किस तरीके से फॉर बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हो, तो आप किस तरीके से आगे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और अगर आप मंजीत जी से कनेक्ट करना चाहते हो तो उनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय। थैंक यू सो मच मंजीत जी। जी।